हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। पॉज करके पहले ट्राई कर लेना सॉल्व करने का। क्वेश्चन क्या है? इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप क्या है? नो आइडिया। ऑप्शन देखते हैं। एक IUCN दे रखा है, एक UNEP दे रखा है, एक UNECD दे रखा है और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दे रखा है। अब इसमें ऑप्शंस भी ABCD करके हैं तो एलिमिनेट भी नहीं किया जा सकता, तो क्या करें। अब क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में जनरली, फॉर एग्जांपल जहाँ पे ऑप्शन, अब ये जो हम सॉल्व करना, दीज आर टोटली बेस्ड ऑन इंट्यूशंस। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब इसमें नॉलेज बेस आपका काम आ रहा है, बहुत बहुत लिमिटेड है, और जो लॉजिक लग रहा है वो भी एब्सर्ड है थोड़े से। और ये लॉजिक्स किस चीज़ पे बेस्ड है कि आपका प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है, आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन में आंसर क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या, इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, अब ब्रैकेट में भी कुछ दे रखा है, दैट डेवलप्स ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज डेटाबेस। दैट इज इंपॉर्टेंट। ब्रैकेट में ये लिखने की क्या ज़रूरत है इसको, ये हिंट दे रखा है क्योंकि इनको ये पता है कि ये जो है ना, ये स्पेशलिस्ट ग्रुप, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होगा। ठीक है। अब क्या होता है जनरली UPSC के क्वेश्चंस में, जब ऑप्शंस में जैसे IUCN हो गया, IMF वगैरह हो गया ऑप्शंस में, तो ये जनरली ये ऑप्शन सही होते हैं, जनरली होते हैं, सब में नहीं होता है। जब ये कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा। इस क्वेश्चन में भी जब वन आई सॉ कि यहाँ पे IUCN लिखा है, बाकी ऑप्शंस देखें तो इनमें मोर प्रोबेबल IUCN लगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये डेटाबेस की बात कर रहा है कि डेटाबेस मेंटेन करना है। डेटाबेस किनका मेंटेन करना है? इन्वेसिव स्पीशीज़ का। ठीक है। और IUCN का काम क्या होता है? IUCN क्लासीफाइज स्पीशीज़ ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे आर एंडेंजर्ड, क्रिटिकल, वल्नरेबल, इस तरीके से। तो लगा कि इसका आंसर IUCN हो सकता है, और पेपर में मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था तो आई अटेम्प्टेड, क्योंकि आई वॉज सेफली कॉन्फिडेंट कि इसका आंसर IUCN होगा। गारंटी नहीं थी कि होगा। अभी UPSC ने भी अपनी आंसर की रिलीज़ नहीं की है, बट जितना गूगल वगैरह करके पता चलता है, हाँ यही आंसर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से क्या सीख मिल रही है? इस क्वेश्चन से ये सीख मिल रही है कि बहुत सारे क्वेश्चन एब्सर्ड आएंगे। जैसे ये इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप लिखा है, तो ये हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि ब्रैकेट में एक स्पेसिफिकली एक हिंट दे रखे हैं। ये हिंट जानबूझ के दे रखी है यहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि इतना स्पेसिफिकली शायद ही किसी ने पढ़ा हो। और ये भी स्टेटमेंट पता नहीं एग्जामिनर ने कहाँ से उठाई होगी। शायद उस टाइम पे करंट अफेयर्स में हो तो पॉसिबल है, शायद मैंने नहीं पढ़ा हो, अब उस टाइम पे एग्ज़ाम में नहीं आता था, बट नहीं आता था फिर भी आंसर सही हो गया, क्वेश्चन सही हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे भी सही हो जाते हैं। ये कैसे होता है? आपको क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करना होता है। आप पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे, थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, और जो इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट चीज़ है उनका अगर फेयर आइडिया है, जैसे IUCN है उसका फेयर आइडिया है आपको, WWF जो फंड क्या करता है उसका फेयर आइडिया है, ठीक है, तो क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्ज़ाम में। आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, बट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो ये था 13th क्वेश्चन, इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।